आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। करतारपुर राहदारी चाहशंबे से खोल दी जाएगी, आलमी वबा की वजह से मुक़द्दस यात्रा थी बंद। दिल्ली फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हंगामी इजलास। दिल्ली हुकूमत वीकेंड लॉकडाउन के लिए तैयार। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी में मज़ीद 5 साल की तौसी। वज़ारत दाखिला की जानिब से आलामिया जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग की वर्चुअल मुलाकात। चीनी मीडिया ने इस मुलाकात को करार दिया नतीजा खैज़। TRS मरकज़ी हुकूमत के 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ असम्बली में करेगी करारदाद मंजूर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। और गुरु नानक जयंती के मौके पर चाहशंबे को हैदराबाद में ट्रैफिक तहदीदात, शहरियों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पुलिस का मशवरा। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि करतारपुर साहब राहदारी चाहशंबे से खोल दी जाएगी, जो पाकिस्तान में वाक़ है। सिखों के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस मुकाम है। ये राहदारी पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहब को पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के डेरा बाबा नायक से जोड़ती है। दरबार साहब सिख मत के बानी गुरु नानक की आखिरी आरामगाह है। कोविड-19 वबा की वजह से मार्च 2020 से मुक़द्दस यात्रा बंद है। जुमा को गुरु नानक की यौम पैदाइश से 3 दिन कबल करतारपुर राहदारी को खोलने का ऐलान किया गया है। अमित शाह ने कहा कि यह फ़ैसला गुरु नानक देव और सिख तबके के ताल्लुक़ से मोदी हुकूमत की बेपनाह अक़ीदत को ज़ाहिर करता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपुरा में एक झड़प में 2 ताजरीन के बशमूल 4 अफराद हलाक हो गए। इन हलाकतों पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि महलूक ताजरीन दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रहे थे। इस एनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद भी हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि वो अस्करियत पसंदों और हिफाजती दस्तों के दरमियान फायरिंग की जद में आ गए। ये एनकाउंटर पीर की रात श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में हुआ। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने बताया कि अल्ताफ दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, हमें मालूम होगा कि किसने वो गोली चलाई थी जिससे इनकी मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कौमी दारुल-हुकूमत में आलूदगी की भयानक सूरत हाल पर गौर करने के लिए एक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें सूरत हाल को बेहतर बनाने के इक़दाम पर गौर किया गया। दिल्ली हुकूमत ने मीटिंग में इस बात को दोहराया कि वो वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका फ़ैसला अदालत पर मुनहसर है। एक दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि सूरत हाल पर गौर करने के लिए फ़रीक़ों के साथ एक हंगामी इजलास मुनक़िद किया जाए। अदालत ने बाज़ तजावीज़ भी पेश की थी, जिनमें दिल्ली और अतराफ़ के इलाक़ों में वर्क फ्राम होम पर अमल शामिल है। अदालत ने वीकेंड लॉकडाउन की भी तजवीज़ पेश की। दिल्ली हुकूमत ने यह भी सिफारिश की कि शहर में तामीराती और सनती सरगर्मियों को रोका जाए। मोदी हुकूमत ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी में मज़ीद 5 साल की तौसी कर दी है। वज़ारत दाखिला ने अपने एक नए आलामिया के ज़रिए आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग़ डॉक्टर ज़ाकिर नायक के इदारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर आयद पाबंदी में मज़ीद 5 बरस की तौसी कर दी है। हुकूमत ने पहली मरतबा जो पाबंदी 2016 में आयद की थी, इसकी मुद्दत 17 नवंबर को ख़त्म हो रही थी। डॉक्टर ज़ाकिर नायक का ताल्लुक़ मुंबई से है और उन्होंने इस्लामी तबलीग के लिए अपना इदारा भी वहीं कायम किया था। अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन एक मरतबा फिर मुसल्लह झड़पों का आगाज़ हो गया है। आर्मीनिया ने रूस से मदद तलब करते हुए कहा है कि इसके 15 फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि अज़रबैजान ने 12 फ़ौजियों को पकड़ लिया है। आर्मीनियाई वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक अज़रबैजान ने 2 फ़ौजी चौकियों पर भी कब्ज़ा कर लिया। दूसरी जानिब आज़री वज़ारत दिफ़ा के एक तर्जुमान ने कहा है कि सरहद पर सूरत हाल कशीदा है और बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेज़ी को पसपा करने के लिए फ़ौजी कार्रवाई की जा रही है। यूरोप में हर 3 साल में ज़ायद अफराद फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िज़ा में मौजूद बारीक ज़र्रात की वजह से होने वाली कबल अज़ वक्त अमवात में यूरोप भर में सालाना 10% कमी आई, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी अब भी सालाना 3 लाख कबल अज़ वक्त अमवात का सबब बन रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग की वर्चुअल मुलाकात को चीनी सरकारी मीडिया ने बेतकल्लुफ़, तामीरी, अहम और नतीजा खैज़ करार दिया है।
चीनी सदर ने मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया और खबरदार किया कि अगर ताइवान की आज़ादी के हामी क़ुव्वतों ने सुर्ख लकीर उबूर की तो फैसला कुन इक़दाम करने होंगे। मुत्तहदा अरब इमारात ने बैनुल अक़वामी कंपनियों के मुलाजिमीन के लिए 5 साला वीज़ा एंट्री परमिट मुतारुफ़ करवाया है। दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद ने ट्विटर पर मंगल को ये नया वीज़ा मुतारुफ़ कराने का ऐलान किया है। इन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हमारा मकसद इदारों को सहूलत मुहैया करना और इनकी टीमों को साल भर दुबई में मुनक़िद होने वाले इजलासों, कॉन्फ्रेंस और नुमाइशों में शिरकत के लिए दुबई में आने जाने के काबिल बनाना है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इनकी हुकूमत मरकज़ के 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ भी असम्बली में करारदाद मंजूर करेगी। इससे कबल हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के बरक़ी तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की थी। तेलंगाना भवन में TRS मुक़न्ना पार्टी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि जारिया मौसम बरसात में पैदा होने वाली धान की खरीदी के मामले में मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अब तक कोई मौक़िफ़ वाज़े नहीं किया है, जिसकी वजह से किसानों में उलझन पाई जाती है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के रवैये के ख़िलाफ़ 18 नवंबर को हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उस्मान यूनिवर्सिटी की जानिब से कानून के मुख्तलिफ PG डिप्लोमा कोर्सेस में दाखिले दिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की जानिब से सेल्फ फाइनेंस के 6 कोर्सेस में दाखिले जारी हैं। इसके लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। इन कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट 2 जनवरी 2022 को मुनक़िद होगा। दरख्वास्तें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, उस्मान यूनिवर्सिटी और PG कॉलेज ऑफ लॉ बशीरबाग से हासिल की जा सकती हैं। गुरु नानक के यौम पैदाइश के मौके पर चहारशंबे को 3 बजे से पहर ता 11 बजे शब चार मीनार, गोशा महल और अतराफ़ के इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद रहेगी। जुलूस का आगाज़ गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से होगा, जो अशोक नगर से होता हुआ बराए अफजलगंज, सिद्दी अंबर बाज़ार, MJ मार्केट, जाम बाग, पुतली बौली, सेंट्रल गुरुद्वारा, गवलीगुड़ा, शंकर शेर होटल और फिर गुरुद्वारा गुरु संघ सभा अशोक नगर पहुँचेगा। अशोकनगर से जुलूस के आगाज़ के साथ ही CBS से अफजलगंज के ट्रैफिक के रुख को दीगर रास्तों पर मोड़ दिया जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने रियासती कानून साज काउंसिल में अरकान असम्बली के कोटे के तहत मंगल को अपने 6 उम्मीदवारों का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है। ताहम पार्टी सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ रिवायत के बरखिलाफ इस मरतबा एक भी मुस्लिम लीडर को काउंसिल में नुमाइंदगी नहीं दी। नामों के ऐलान के बाद इन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियाँ भी दाखिल कर दी हैं। मुस्लिम तंजीमों और मजहबी इदारों की मुश्तरका तंजीम यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई कि रियासत में त्रिपुरा में मुसलमानों की इमलाक और हमले और मसाजिद को नुकसान, VHP की रैली में तौहीन रिसालत के नारों के ख़िलाफ़ मरकज़ी और रियासती हुकूमतें सख्त कार्रवाई करें। उलमा मशाइखीन और मोअज़्ज़िज़ीन के इजलास में कहा गया कि मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है और अपना सब नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तौहीन रिसालत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ATM मशीनों से छेड़छाड़ करते हुए इंतहाई शातिराना तरीके से रकम निकालने वाली एक टोली को हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस टोली का ताल्लुक हरियाणा से बताया गया है। DCP साउथ जोन डॉक्टर गजराव भोपाल IPS ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि टोली के अरकान के हरियाणा के मुख्तलिफ बैंक्स में अकाउंट्स हैं। वो शहर के SBI के ATM से रकम निकालते हुए बैंकों को धोखा दे रहे थे। उन्होंने बताया कि ये टोली ATM मशीन में कार्ड डालने के बाद रकम निकालने का पूरा अमल मुकम्मल करती और उसके बाद जैसे ही रकम ATM से बाहर निकलती, मुलजिमीन रकम को मजबूती के साथ हाथ से पकड़कर ATM मशीन का स्विच ऑफ कर दिया करते, जिसके नतीजे में रकम तो हासिल हो जाती लेकिन ट्रांजैक्शन एरर बताया जाता। बाद अज़ां वो टोल फ्री नंबर पर राब्ता कायम करते हुए रकम न निकलने की शिकायत दर्ज करवाया करते थे। जनखे को लिफ्ट देना पुलिस कांस्टेबल के लिए महंगा साबित हुआ। जनखे ने मुलाजिम पुलिस के गले से चेन का सरका कर लिया। ताखिर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले ईश्वर प्रसाद AR कांस्टेबल हैं। जुमा की रात वो बजरी मोटरसाइकिल अपने मकान जा रहे थे कि बेगमपेट DK रोड के करीब अंजू नामी जनखा ने पुलिस कांस्टेबल को रोक दिया और ज़रूरी काम का बहाना करते हुए लिफ्ट के लिए आजिज़ी की। कांस्टेबल ने उसे गाड़ी पर सवार कर लिया। बादजा घर पहुंचकर उसने देखा तो उसके गले से तलाई चेन गायब थी। और अब क्रिकेट। T20 वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज़ में नए कप्तान रोहित शर्मा और नए कोच राहुल द्रविड़ की रहनुमाई में यहां पहले T20 मैच में चहारशंबे के रोज़
कीवी टीम से शिकस्त का इंतकाम लेने के इरादे से उतरेगी। इस सीरीज में जहां हिंदुस्तान को एक नया कप्तान मिलेगा, वहीं न्यूजीलैंड को कप्तान केन विलियम्स टेस्ट सीरीज में ताज़ा रहने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ इस 3 मैचेस की सीरीज में नहीं खेलेंगे। इनकी जगह तजुर्बेकार फास्ट बॉलर टिम साउथ ही लेंगे, जो इससे कबल भी न्यूजीलैंड की कप्तानी कर चुके हैं। हिंदुस्तान ने महदूद ओवर्स की सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब किया है। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।